आज एनएचएम के हर एक कर्मचारी एक दिन के सांकेतिक धरने पे था। एनएचएम स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है। प्रधानमंत्री का एक मिशन है सुरक्षित मातृत्व, जो हर महीने की 9 तारीख को होता है। आज वो भी यहाँ पे हिसार जिले में कहीं भी नहीं हुआ है। 1 जून को माननीय मिशन निदेशक महोदय के द्वारा लेटर आया था कि इन कर्मचारियों को सिविल सर्जन का अपने लेवल पर एडजस्ट करवाए और उनकी नौकरी पर वापस लिया जाए। एक जिला लेवल का अधिकारी सिविल सर्जन सरकार से लेटर आने के बाद भी इनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। आने वाले समय में हम किसी बड़े आंदोलन की घोषणा के लिए भी तैयार रहेंगे। लेकिन समय रहते यदि सीएमओ ने दोबारा से इनकी भर्ती कर ली तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में एक छोटा सा आंदोलन बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले लेगा। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है संसार क्रांति में। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। पिछले दिनों हमने आपको एक न्यूज़ दिखाई थी कि पिछले दिनों जब महामारी आई थी, 2 साल तक महामारी चली थी, उस वक्त बहुत सारे कर्मचारी ऐसे निकलकर सामने आए थे जिसकी एकदम से सरकार के द्वारा भर्ती की गई थी। चाहे उसके अंदर इंजेक्शन देने के लिए कर्मचारी हायर किए गए हों या फिर कोविड मृतकों, जितने भी लोग थे जो कोविड की वजह से जिनकी मृत्यु हुई थी, उनको मुखाग्नि देने का कार्य किया हो। यानी एक तरह से कोरोना योद्धाओं का उन्होंने कार्य किया था और कोरोना योद्धाओं के तौर पर उनको कोविड महामारी के चलते जो है कई बार उन्हें सम्मानित किया गया था। लेकिन आज की अगर बात करें तो उनको बीच में जो है सरकार के द्वारा हटा दिया गया था, जिसके बाद इनका 62 दिन तक धरना प्रदर्शन हुआ। 62 दिन का धरना प्रदर्शन चलने के बाद सीएम की तरफ से ये आदेश जारी कर दिए गए कि जो हॉस्पिटल के सीएमओ हैं वो अपने बिहाफ पर अपने मतलब जितनी भी उनको रिक्वायरमेंट है उसी बिहाफ पर जो है कर्मचारियों को दोबारा से हायर कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो हिसार से लगभग 84 के करीब कर्मचारी थे, अभी तक उनको हायर नहीं किया गया है। और आज जो है एनएचएम के जितने भी कर्मचारी हैं, आज वो सिर्फ एक सांकेतिक धरना देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मांगे किस तरह की है वो भी हम इनसे जानेंगे और जानेंगे यदि सीएमओ इनकी मांग को स्वीकार नहीं करती है तो आने वाले समय में किस तरह के कदम उठाएंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए आए हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज 9 जून को एनएचएम कर्मचारी पूरे हरियाणा में एक दिन के सांकेतिक धरने पर है, क्योंकि 2 नवंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने पेंडेमिक में एनएचएम के द्वारा दी गई सेवाओं से प्रभावित होकर इनके हौसलों को बढ़ाने के लिए 7वां वेतन का लाभ देने की घोषणा की थी। लेकिन विडंबना है, वादा लगा लीजिए या घोषणा को लगा लीजिए, उसको लागू करवाने के लिए सड़क पे आया। आज एनएचएम के हर एक कर्मचारी एक दिन के सांकेतिक धरने पे था। एनएचएम स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है। जितनी सेवाएं एनएचएम का कर्मचारी दे रहा है आज वो सारी बंद थी। मान लीजिए कि एम्बुलेंस सेवा हो गई है, डिलीवरी हट हो गई है। प्रधानमंत्री का एक मिशन है सुरक्षित मातृत्व, जो हर महीने की 9 तारीख को होता है। आज वो भी यहाँ पे हिसार जिले में कहीं भी नहीं हुआ है। और टीबी का कार्यक्रम है, टीबी के पेशेंट्स का पूरा काम एनएचएम के द्वारा किया जाता है। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है, सारा का सारा आज ठप रहा। और साथ में जिला प्रशासन पे हमने विरोध इसलिए दर्ज करवाया है क्योंकि पेंडेमिक के दौरान सरकार ने ज़रूरत पड़ने पर पूरे हरियाणा में लगभग 2250 कर्मचारी रखे थे। लेकिन जैसे जैसे मामले कम हुए हैं, 31 मार्च 2022 को सरकार ने एक पत्र लिख के इन कर्मचारी को घर बिठा दिया था। इनकी लड़ाई स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ ने सरकार तक इनकी बात पहुंचाने के लिए इनकी लड़ाई लड़ी थी, जो 62 दिन धरना चला था। और 1 जून को माननीय मिशन निदेशक महोदय के द्वारा लेटर आया था कि इन कर्मचारियों को सिविल सर्जन का अपने लेवल पर एडजस्ट करवाए और उनकी नौकरी पर वापस लिया जाए। लेकिन गनीमत देखिए, एक जिला स्तर का अधिकारी आज 9 दिन बीतने पर भी इनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है। बड़ी शर्म की बात है। जब कोविड चरम पे था, बीमारी चरम पर थी, पेंडेमिक महामारी जिसने इतने घरों को उजाड़ दिया है, लोग आपस में बातचीत करने से दूर थे, परिवार वाले दूसरे रिश्तेदारों से करते थे। ये लोग स्पेशल उस पेंडेमिक में जनता की सेवा के लिए सरकार के साथ आए थे। लेकिन आज देखिए, एक जिला लेवल का अधिकारी सिविल सर्जन सरकार से लेटर आने के बाद भी इनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। अगर रवैया इसी प्रकार का रहा तो आने वाले समय में किस तरह से आने वाले समय में हम किसी बड़े आंदोलन की घोषणा के लिए भी तैयार रहेंगे। 62 दिन की हड़ताल तो कोविड कर्मचारी कर चुके हैं। अगर अब भी जरूरत पड़ी तो जिला प्रशासन के लिए तौर पे हम पूरे एनएचएम को दोबारा से हड़ताल पे बिठाने के लिए तैयार हैं।
तो एनएचएम के कर्मचारियों का यही कहना है कि यदि सीएमओ का इस तरह का रवैया लगातार जारी रहा तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन समय रहते यदि सीएमओ ने दोबारा से इनकी भर्ती कर ली तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में एक छोटा सा आंदोलन बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले लेगा। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह से सीएमओ इनकी मांगों को स्वीकार करती हैं और किस तरह से इनकी मांगों को स्वीकार करने के बाद जो है दोबारा से कर्मचारियों को हायर करती हैं। संसार क्रांति देख रहे हैं आप, लगातार आप इसी के साथ जुड़े रहिए। शहर और अपने हरियाणा स्टेट की तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।